जो भी भट्टी के उनको यहाँ ही खड़ा करके मिल गए, जो भी हम अप्रैल में भट्टी करके आए उनको यहाँ ही खड़ा करके मिला। बाद क्लास के बाद हाँ जी सीडी के नया एडवांस कोर्स का चित्र में दूसरा अध्याय का 46वां श्लोक बताया गया है। क्या? यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्य विजानतः। ये कैसे समझना और कैसे समझाना, और ये सीडी के चित्र के विषय में कैसे उस समय उस पेज पर क्या प्रसंग चल रहा था सीडी का? किताब तो हमारा पर किताब नहीं है तो कैसे पूछोगे? मैंने बताओ। नहीं ऐसा नहीं बाबा, ये उसका संबंध कैसा बताया गया? अरे उसमें प्रसंग देखना पड़ेगा ना, क्या प्रसंग चल रहा था। ये तो ठीक है, तो जैसे बड़ा पूरा कोई को जलाशय मिल जाए, मानसरोवर मिल जाए, तो छोटे मोटे गड्ढे गरीचियों में क्यों स्नान करेगा? ऐसे ही जिसको बड़ा पूरा ज्ञान का सागर मिल गया है, तो कोई छोटे मोटे गुरुओं से बात क्यों करेगा ज्ञान की, ज्ञान लेने के संबंध में? लेकिन सीढ़ी में ये किस प्रसंग में ये बात आई है, ये तो बताना पड़े ना। इसके भगवत गीता के जो बाबा की किताब का जो श्लोक में जो मीनिंग, बाबा की किताब अपनी जगह है और सीढ़ी का चित्र अपनी जगह है। और इसके अंदर जो मीनिंग है, इसके अंदर एक पोखरे में रह जाता है। पोखरा माने गड्ढा, छोटा सा तालाब। और बाबा, एक माता का प्रश्न है, बोला भी है इन दीदी दादियों को तुमने आदि में श्रृंगार किया था। हाँ जी। तो जो आदि में किया था अंत में भी करना है। हाँ? अंत में भी करना है। हाँ जी। आदि में तुमने गुण रत्नों से श्रृंगार किया था और अंत में ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करेंगे। ठीक है। तुम इनको समझाओगे तो तुमको इनाम मिलेगा। हाँ? क्या इनाम मिलेगा? चांदी का, सोने का? है? चांदी का या सोने का? क्योंकि संगम में तो 108 क्योंकि सतयुग में तो 108 राजाएं होते ही नहीं। हाँ? कितने होते हैं? 8 ही होते हैं। 108 की गिनती कहाँ पूरी होगी? त्रेता में पूरी होगी। तो बोला तुम्हारा नाम बहुत बाला होगा। तो 8 पूरे होंगे ना बाबा? तो वो 8 नारायण सतयुग में होगी ना? रुद्रमाला के मनकों में से होंगे या फिर विजयमाला के मनकों? वो तो प्रवेश करते हैं ना, जो 8 नारायण हैं वो 8 बीज रूप माता मणकों में प्रवेश करते हैं। जैसे राम वाली आत्मा में सतयुग का फर्स्ट नारायण प्रवेश करता है, ऐसे ही और जो 7 हैं उनमें सतयुग के 7 नारायण प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश करने से पर्सनालिटी एक ही हो जाती है ना। प्रवेश करते हैं तभी उनको वर्तमान में ज्ञान रत्नों से सजाया जाता है, जो सतयुग में जाकर के नारायण बनेंगे।
यज्ञ के याद में उन्हीं अष्टदेवों ने उन नारायण बनने वाली आत्माओं को गुण रत्नों से सजाया था। ये बात बोली। और बाबा बाबा हाँ जी सूक्ष्म शरीर చూడగలరా है सूक्ष्म शरीराన్ని చూడగలవా को देख सकते हैं क्या पूछे? प्रश्न को सूक्ष्म शरीरधारी को देख सकते हैं क्या पूछे? जिनका हिसाब किताब है उनके साथ, भूत प्रेतों के साथ, सूक्ष्म शरीरधारियों के साथ, या उन फरिश्ताओं के साथ, वो ही देख सकते हैं, दूसरे नहीं देख सकते। क्योंकि बाबा ने बोला है अव्यक्त वाणियों में, भय का भूत होता है। जो प्रभावित हैं उन आत्माओं से या पूर्व जन्म से ही प्रभावित होने के संस्कार हैं, उनको वो दिखाई पड़ते, सबको नहीं। सूक्ष्म शरीरधारी जो है वो अपन देख सकते हैं, सब नहीं देख सकते। जिनका पूर्व जन्म का हिसाब किताब है वो ही देख सकते हैं। और बाबा नॉर्मली से जो आत्माएं ऊपर से नीचे आ जाता ना, वो पुरुष शरीर में भी प्रवेश करते हैं, नहीं तो स्त्री शरीर में भी प्रवेश करते हैं। जो ऊपर से आने वाली आत्माएं हैं, तो आत्मा पुरुष है या स्त्री है? पुरुष है तो पुरुष में ही प्रवेश करती है पहले। और है पुरुषार्थ सेवा 2018 तक शिव के वर्तते, बाद में नारायण के वर्तते। वाह, पुरुषार्थ 2018 तक ही अगर सीमित रहेगा और बाबा ने बोला है तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो ये 50 वर्ष किसके लिए बोले गए? अगर 18 तक ही पुरुषार्थ करना सीमित है, 18 तक की सीमा जो है वो 8 के लिए है। बाकी जो 108 हैं, 16,108 हैं, या प्रजा वर्ग में आने वाली 9 लाख आत्माएं हैं, उनका तो पुरुषार्थ चलता रहेगा। 8 की लिस्ट, जो 8 की राजधानी तैयार होगी, एक पारिवारिक इकाई से शुरू होगी, उसमें वृद्धि होगी या नहीं है? वृद्धि होगी, तो धीरे धीरे वृद्धि होगी या एकदम वृद्धि हो जाएगी? धीरे धीरे होगी। इसीलिए 40 से 50 वर्ष का मार्जिन दिया हुआ है तुम बच्चों के लिए। और दिल्ली में क्या मधुबन वाले बचपन छोटे रहेंगे, ज्ञान लेकिन ऐसे हालात आएंगे कि अपने समाज या विज्ञान को ज्ञान में न्याय आने नहीं देंगे, अंतिम स्टेज में जाके हम लोग मिल जाने से बहुत दूर चुका है। और हिंदू ने कहा कि लाखों दुनिया छिपेंगे और लाखों दुनिया छिपेंगे और बाबा टीवी में आएगा और हमारे वित्त संबंधी जो भी ज्ञान में ज्ञान पूरे चलेंगे और सब हर एक गली में कितने वर्ष होगा। इसमें दोनों में फायदा कौन सा होगा? जो दुनिया में प्रत्यक्षता होगी, सारी दुनिया जानेगी,
तभी तो लाखों की तादाद में गीता पाठशालाएं और सेंटर्स खुलेंगे। ये प्रत्यक्षता होने से पहले खुलेंगे। पर बाबा ने वही में कहा कि अंतिम ट्रेन में हम लोग जाके फिर वापस आएंगे क्या? हैं? अंतिम ट्रेन में आएगा तब किसी समय की हमको अंतिम ट्रेन में जब जाएंगे ना हम लोग। अंतिम टाइम का क्या गाइन है? ट्रेन आखिरी ट्रेन चलेगी। हाँ, सब लोग समुद्र जाएंगे फिर वो आखिरी ट्रेन आदि में भी तो चली थी। में क्या बोलते एक बात समझो, आदि में भी वो आखिरी ट्रेन चली थी या नहीं चली थी? उसके बाद पुरुषार्थ चलता रहा या नहीं चलता रहा? ऐसे ही अभी भी होगा। वापस आएंगे पूरा। वापस कहाँ आएंगे? आप सोच रहे हो से कब चलेंगे? ये तुम बच्चों के लिए बोला, दुनिया वालों के लिए नहीं बोला। जो बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे उनके लिए बोला। वापस क्यों आएंगे? अगर वापस आएंगे भी तो बुद्धि योग कहाँ रहेगा? हैं? बाप के घर में रहेगा। तो वापस आने की बात ही नहीं। मेरा प्रश्न लाखों तरह के मुझे में गीता पढ़ रहे तो हम हमारे मृत्यु संबंधी हमको क्यों फोर्स करेंगे कि हम गीता पढ़ा मधुबन छोड़ना पड़ेगा? मित्र संबंधियों के लिए तो बता दिया कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। माया उतना फोर्स करेगी हम लोग मधुबन छोड़ के दौड़ जाएंगे, ऐसे ही बोला। वो तुम्हारे पीछे पीछे नहीं दौड़ेंगे, हैं? छोड़ देंगे। बाबा वो पूछना चाहते हैं। हाँ, बाबा ने एक तरफ बोला है कि तुम्हारे लाखों में गीता पाठशालाएं खुलेंगी है, और ये मुर्गियाँ छपेंगी, है। और एक तरफ बोला है कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। ये तो तुम्हारी बात है ना। तो इन दोनों में क्या पहले होगा तुम बोल रहे हो? तुम्हारी बात पहले होगी तब तो दुनिया में शौहरत फैलेगी। पहले तुम्हारा पुरुषार्थ हमारा पुरुषार्थ संपन्न होगा तब दुनिया में शौहरत फैलेगी या पहले शौहरत फैलेगी? क्या होगा? पहले हमारा पुरुषार्थ संपन्न होना चाहिए। और बाबा, हाँ, एडवांस के बच्चे ग्लानि करते हैं ना, किस तरह ग्लानि करते हैं? आज ज्ञान में चलते हैं, कल उखड़ जाते हैं, कोई दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो जो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं वो उनके प्रभाव में आकर ग्लानि नहीं करते। फिर एक व्यापी रह गया या सर्वव्यापी हो गया है? फिर तो सर्वव्यापी हो गया। तो सर्वव्यापी होना ग्लानि नहीं है। యాదంటే ఊహించి చేసేదా? యాదంటే ఊహించి చేయడమా లేదంటే యథార్థంగా ప్రాక్టికల్ రూపం? याद करने का जो है वो से होता है, वो यदार्थ से करने का होता है। आर्टिफिशियल याद भी होती है। अरे लौकिक बाप से प्रॉपर्टी मिलती है बच्चे को, तो उस बच्चे को लौकिक बाप याद आता है या नहीं याद आता है? माँ से बचपन में प्यार की पालना मिली है तो बच्चे को जीवन भर माँ याद आती है या नहीं आती है? तो याद क्या है? इसी से सुख मिलता है, वो सुख याद आता है। जिन इंद्रियों का भी सुख मिलता है उन इंद्रियों का वो सुख याद आता है। तो भगवान से जो सुख मिला है वो सुख
दुनिया में और कोई मनुष्य मात्र से नहीं मिलता। इसलिए भगवान याद आता है सारी दुनिया को। और अतीन्द्रिय सुख तो गोप गोपियों का गया हुआ है, वो इंद्रियों से भी परे का सुख है। इंद्रियों का सुख तो क्षणभंगुर है, और भगवान जो आत्मिक सुख देते हैं, मन बुद्धि का सुख देते हैं, श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख देते हैं, तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। वो अंत मते सो गति होने वाला सुख याद नहीं आएगा क्या जन्म जन्मांतर? और भगवान तो आकर के हर प्रकार का संबंध बच्चों के साथ निभाते हैं। यहां तक बोल दिया कि जिस संबंध की अनुभूति में कमी रह जाएगी, उस संबंध के लिए जन्म जन्मांतर तड़पते रहेंगे। इतना प्रभावशाली है भगवान के साथ संबंध का सुख। इतना प्रभावशाली है, इसलिए जन्म जन्मांतर याद आता है। और अभी संगम युग में तो जरूर याद आना चाहिए। पहले किनको याद आएगा और किनको याद नहीं आएगा? किनको पहले अनुभूति होगी और किनको नहीं होगी? बाप कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। और क्यों नहीं प्रिय है? क्योंकि जो ज्ञान में रस लेने वाले बच्चे हैं वो बाप को जल्दी पहचानते हैं। और जो बाप का पहला पहला वर्षा है ज्ञान का वर्षा, वो ज्ञान की प्रॉपर्टी ले लेते हैं। उस प्रॉपर्टी का महत्व जन्म जन्मांतर की स्थूल प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा है। बाप तो कहते हैं कि ज्ञान रतन ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के स्थूल रतन बन जाएंगे। वो तो जन्म भविष्य में होंगे, लेकिन इस जन्म में भी जिन्होंने जास्ती ज्ञान लिया है, ज्ञान की जास्ती प्रॉपर्टी ली है बाप से, वो इस जन्म में भी विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाकी नंबरवार बनते हैं। तो प्रैक्टिकल में याद किनको आएगी पहले? है जिन्होंने बाप के आने से ही ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को धारण कर लिया, अपना बना लिया। और अपना बनाने का मतलब है लिया है, ईश्वर का ज्ञान लिया है तो कैसे पता चले लिया है? दूसरों को देंगे तो पता चलेगा लिया है। बाप भी कहते हैं तुम दूसरों की सेवा करते हो, ईश्वरीय सेवा, तो सेवा का खुशी का मेवा मिलता है। ये सेवा की खुशी का मेवा याद को बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है? बढ़ाता है। तो ये प्रैक्टिकल याद है या आर्टिफिशियल याद है? प्रैक्टिकल याद है। बाप कहते तुम बच्चे मेरी जितनी सेवा करते हो, मैं सेवादारी बच्चों को बहुत याद करता हूँ।
और जिन्हें भगवान खुद याद करे, उनकी याद कमजोर याद होगी या पावरफुल याद होगी? पावरफुल याद हो जाती। इसलिए कहते हैं याद से याद मिलती है। जैसे लौकिक जीवन में कोई कोई होते हैं जो आपस में प्यार कर लेते हैं, तो उनको अनुभव होता है कि हमारी याद से याद मिल रही है। यहां भी ऐसे ही है। बाकी इतना जरूर है, जितना गुड़ डालते हैं उतना ही मीठा होता है। दुकान में बड़ी थैली लगाएंगे तो प्रॉफिट भी जास्ती होगा। छोटी थैली लगा करके कोई धंधा शुरू करेंगे तो प्रॉफिट भी कम होगा। ये भी ईश्वरीय धंधा है। इसमें जितना तन, जितना मन, जितना धन, जितना समय, जितना संपर्क और संबंधों की शक्ति है, ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे, स्वाहा करेंगे तो उतनी शक्ति जरूर मिलेगी। प्रैक्टिकल याद का अनुभव होगा। जो अभी अव्यक्तवाणी में बोला, बाप के दिल में बच्चे समाये हुए हैं। कौन से बच्चे समाये हुए हैं? हैं? उन्हें कुछ अनुभव होता है या नहीं होता है? होता है। और बाप को जिस रूप में चाहे तो उस रूप में याद कर सकते हैं उनके बोले। हाँ, बच्चा बनकर खेल सकते हो, हाँ, बनाकर खेल सकते हो, हाँ, बनकर खेल सकते हो, ऐसा बोले। हाँ। बाप से हम वो काम कभी करे ही नहीं। हम हैं? बाप से वो काम करे ही नहीं। क्या काम? वो बच्चा बनकर बच्चा बनाकर खेल सकते हो, ऐसा बोले ना। क्यों ऐसे बच्चे नहीं है जो खेलते हैं बाप के साथ? बोलो। थोड़ा बच्चा है, थोड़ा तो नहीं। अरे ब्राह्मण परिवार में ऐसे बच्चे हैं या नहीं है? हैं? अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितनी दौड़ लगाते हो बाप के पास पहुंचने की। और हाँ। हम बच्चों से अब सागर बाबा को फूल कब से चढ़ाना है? सागर बाबा को हम बच्चों से फूल कब से चढ़ाना है? आपको माना आपको कब से फूल या माला? हमको क्यों चढ़ाओगे? बाबा को चढ़ाओगे? हाँ, फिर कहीं हैं? पतितों को चढ़ाओगे या जो एवर प्योर है उसको चढ़ाओगे? एवर प्योर है? बच्चों को चढ़ाओगे? हाँ, एवर प्योर को चढ़ाओगे? हाँ, तो फिर तो इसलिए ना आप चढ़ाने का इच्छा है। और फूल भी कौन से चढ़ाने हैं? फूल किसे कहा जाता है? कांटे किसे कहा जाता है? भगवान के ऊपर लोग मंदिर में जाते हैं तो कांटे भी चढ़ाते हैं। कांटे वाला फल देखा है क्या? धतूरा। कुछ गड़बड़ हो जाता है ना
तो बोलते हैं धक तेरे की। वो ऐसा फल है उसको उर तो है, धक उरा, उरा माने हृदय, लेकिन अच्छा हृदय नहीं है, खुला हुआ दिल नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाबा फराक दिल थे, ऐसा फराक दिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रुद्रमाला के मण के जन्म जन्मांतर के पतित मण के हैं। इनका फराक दिल नहीं है। पतितों के दिल में मन कहो दिल कहो बात एक ही है। उनके दिल में कालापन होगा या नहीं होगा? कालापन होता है। अगर इन भारत के राजाओं के दिल में कालापन न होता, एक दूसरे राजाओं के प्रति भी, तो आपस में लड़ मर के देश को नुकसान नहीं पहुंचाते। सदा अपना फायदा देखा, देश का फायदा नहीं देखा। तो नाम दिया है धतूरा, धतूरा। सुप्रीम टीचर मिल गया है, सुप्रीम टीचर मिल गया। हाँ, सुप्रीम टीचर मिल गया। ठीक है, सुप्रीम टीचर मिल गया। मिल गया। हाँ, हम भाग्यवान आत्मा है। हाँ, ठीक है, भाग्यवान नहीं, पद्मा पदम भाग्यशाली। हाँ जी। और और ये हमको ये अच्छा संपूर्ण अर्थ नहीं समझते हैं, अपना एडवांस का पदार्थ का संपूर्ण अर्थ बताइए। एडवांस माने आगे जाने वाला। एडवांस माने आगे जाने वाला। हमारी पढ़ाई है, हमारा विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में जो बेसिक के छात्र हैं वो आकर के एडवांस की पढ़ाई पढ़ते हैं। एडवांस माने ऊंची, आगे आगे जाने वाली, ज्ञान में भी आगे। गुण रत्नों में भी आगे, गुणों की धारणा में भी आगे, योग में भी आगे, और सेवा में भी आगे। कोई कहे कैसे? तो ज्ञान में तो इस तरह आगे कि ज्ञान को ऊपर ऊपर समझते हैं बेसिक वालों की तरह, ये गहराई तक समझते हैं। तो गहराई तक समझने वाले एडवांस हुए या पीछे हुए? एडवांस हुए। योग किससे लगाना है? परमपिता परमात्मा से। बेसिक वालों ने परमपिता परमात्मा के प्रैक्टिकल रूप को पहचाना है कि बिंदु तक ही सीमित रहे, हैं? बिंदु तक ही सीमित रहे। और एडवांस वालों ने परमपिता परमात्मा के प्रैक्टिकल का पार्ट को पहचाना। तो जिन्होंने पहचाना वो याद में आगे जाएंगे, या जिन्होंने पहचाना ही नहीं वो याद में आगे जाएंगे, हैं?
पहचान लिया, वो याद में आगे जाते हैं, तो याद में भी आगे। और जिन्होंने पक्का पक्का पहचाना है वो ही दूसरों को बाप का परिचय पक्का पक्का सच्चा सच्चा दे सकेंगे, या बेसिक वाले दे सकेंगे हैं? तो सेवा में भी एडवांस। रही धारणा की बात, जो बाबा कहते हैं मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ले। दतूरे के फूल भी चढ़ाए जाते हैं, आक के फूल भी चढ़ाए जाते हैं, दुर्गंध वाले कांटे वाला फल भी चढ़ाया जाता है। सन्यासियों को तो लोग आम फेंक फेंक करके मारते हैं, चढ़ाते हैं, और शिव बाबा को कांटे का फल चढ़ाया जाता है, उसे भी बाबा स्वीकार कर लेते हैं। तो बाबा को विश्वविद्यालय में फूल नहीं मिले तो किनको ले लिया? क्यों ले लिया? कांटों को फूल बनाने के लिए। तो आज नहीं तो कल, जैसे पूरी घी में डाली जाती है तो पहले नीचे बैठ जाती है, कच्ची है तो नीचे बैठेगी, और पक जाती है ऊपर आ जाती है। ऐसे ही जो भी बाप के हिस्से में कांटे पड़े हैं, उन कांटों को फूल बनाता है। जब तक कच्चा पुरुषार्थ है तब तक संसार में उभरते नहीं है। जब उनका पुरुषार्थ परिपक्व स्टेज में पहुंच जाएगा तो उनमें जो दिव्य गुणों की धारणा है वो स्वतः ही आ जाएगी। कहते हैं जिम्मेवारी आदमी को सुधार देती है। कोई को कुर्सी मिलती है तो कुर्सी पर आसीन होने के बाद अपने को सुधार लेता है। ऐसे ही ये बाबा के बच्चे हैं, पुरुषार्थ पूरा होगा और याद की ताकत से आत्मा संपन्न बन जाएगी और दिव्य गुणों की खुशबुएं भी आ जाएंगी। तो जो पाना था तो पा लिया। अगर अभी कुछ कमी रह गई है तो बाप जब प्रत्यक्ष होगा, अभी प्रत्यक्ष पार्ट बजा रहा है या गुप्त पार्ट बजा रहा है? ज्ञान गर्भ के अंदर है या गर्भ से बाहर आ गया है? ज्ञान गर्भ के अंदर है। 18 के बाद जो महाशिवरात्रि गाई हुई है, बाप प्रत्यक्ष होगा। दुनिया में जो कानों से सुनेगा, 2 शब्द भी सुनेगा, जो अपनी इन आंखों से देखेगा, 1 सेकंड के लिए भी देखेगा, उसके दिल से निकलेगा मेरा बाप आ गया। जो 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला है।
और वो एहसास निश्चय बुद्धि का समाप्त नहीं होगा, 2500 वर्ष तक चालू रहेगा। आज की तरह नहीं, आज निश्चय बुद्धि होते हैं और कल माया उखाड़ देती है, तो परिवर्तन हो जाएगा। बाबा समझ में आया? हाँ जी बाबा। एक माता जी की प्रश्न, सृष्टि चक्र कैसा किरण एग्जैक्टली? अरे सृष्टि चक्र तो ब्रह्मा कुमारियों ने भी बता दिया। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, सतयुग त्रेता द्वापर युग संगम युग। फिरा नहीं फिरा है? ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कैसा है? अब बताइए। बता तो रहे। सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर आता है, द्वापर के बाद कलयुग आता है, कलयुग के बाद संगम आता है, संगम के बाद फिर सतयुग आता है। फिर आते रहो। इस षष्ठी चक्र बुद्धि में फिरता रहे। इसके सबका सबसे सरल तरीका है बाप को याद करना, अपनी आत्मा के स्वरूप ज्योति बिंदु को याद करना। जितना हम अपनी ज्योति बिंदु आत्मा और आत्मा के बाप ज्योति बिंदु को याद करेंगे, मुकर्रर साकार स्वरूप में, उतना हम बाप समान बनेंगे। जैसे मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसमें मुकर्रर रूप से आत्माओं का बाप प्रवेश करता है, तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप मनन चिंतन मंथन करने में आगे जाता है या नहीं जाता है? हैं? क्यों आगे गया? हाँ, अपने को जितना बीज रूप में स्थित करेंगे, बीज को जितना परिपक्व बनाएंगे, उतना ही झाड़ सब्ज हो जाएगा आप ही आप। और बीज को जितना सूक्ष्म बनाएंगे, उतना बड़ा झाड़ बनेगा। जैसे बरगद का बीज बहुत सूक्ष्म होता है, तो उसका झाड़ भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो मूल बात क्या हुई? मूल बात हुई अपना जो स्थूल देह भान है, उस देह भान को निराकार ज्योति बिंदु की याद से खत्म करना, और ज्यादा से ज्यादा टाइम बिंदु रूप स्टेज में स्थिर होना, और कुछ भी याद ना आए। सब दुनिया के संकल्पों का संन्यास। पक्का योगी तब बनेंगे जब सदैव स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। सदैव लगन लगी रहे कि हमारी आत्मा 84 जन्मों में कैसे कैसे पार्ट बजाती है, क्या क्या पार्ट बजाती है, किनके साथ हमारा संबंध होगा, कब कब संबंध होगा, और कैसा कैसा संबंध होगा। पहले तो बाप के साथ याद आना चाहिए।
और तुम बच्चों को भी नैनों पर मिटा कर ले नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। किसको ले जाएगा? झाड़ के चित्र में ऊपर कौन बैठा हुआ है जो आत्माओं को खींच रहा है? आत्माएं ऊपर जा रही हैं। कौन बैठा है? जो मुकर्रर रख है वो बैठा हुआ है झाड़ के ऊपर। पुरुषार्थ ही जीवन में है। उसका पुरुषार्थ तब पूरा होगा जब 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं अपना देह भान त्याग करके बिंदु आत्मा बन करके परम धाम वापस चली जाए। तो वो पुरुषार्थी रूप दिखाया है झाड़ के ऊपर। नैनों पर बिठा कर ले जाने वाला। तो देह भान वाले मोटे मोटे देह अहंकारियों को आंखों पर बैठाएगा, या जो हल्की फुल्की आत्मा बने होंगे उनको बैठाएगा? है हल्की फुल्की आत्मा बने होंगे। आत्मा में कोई वजन होता है क्या? नहीं। वजन हो तो प्रश्न पैदा होगा, आंखें तो इतनी छोटी और हम तो इतने बड़े दुम्ब, कैसे बैठा के ले जाएगा? नहीं, झाड़ के चित्र में दिखाया है आत्माएं ऊपर जा रही है। जो आत्माएं स्वयं पुरुषार्थ नहीं भी कर सकती हैं, वो बाप के प्यार की दृष्टि से फलीभूत होने के कारण आराम से परमधाम की स्टेज में जाके स्थित हो जाएंगी। वहाँ पर नंबरवार में बैठ जाते हैं। नंबरवारी होंगे, कीड़े मकोड़े ऊपर जाएंगे या नहीं? जाएंगे। ये हिंदू मुस्लिम क्राइस्त वो भी नंबरवार है। वहाँ पर सभी धर्म नंबरवार है ना। अव्वल नंबर अल्लाह, अव्वल दीन तो एक ही है। वो आत्माएं पहले जाएंगी। उनके लिए खास बोला है, तुम बच्चों को, उन बच्चों को नहीं, इनको नहीं। इनको माने है जिनको बाजू में रख दिया। कौन? बीके ब्रह्म जैसी आत्माएं, जिनको सतयुग में जाकर के पद मिलेगा। संगम युग में ऊंच पद नहीं मिल सकता। जो ऊंचे से ऊंचा युग है, बड़ी सी बड़ी प्राप्ति कराने वाला है, तो इनको बाजू में रख दिया, उनको दूर कर दिया। और तुम बच्चे, सन्मुख को तुम बच्चे कहा जाता है। तो जो बाप के सन्मुख होकर के पुरुषार्थ करते हैं, विमुख होकर के नहीं। ऐसे भी बच्चे होते हैं, सन्मुख तो बैठते हैं, देखने में आता है सन्मुख बैठे, लेकिन मन बुद्धि
बाहर की दुनिया में धरी रहती। और बाबा ये 13वां अध्याय में पहला श्लोक बाबा की किताब में प्रिंट नहीं किया गया, वो श्लोक बता दो। पहला श्लोक नहीं है। क्या है पहला श्लोक? प्रकृतिम अर्जुन उवाच प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। हाँ जी। तो बाबा की किताब में 700 श्लोक है और बालाजी की किताब में जो भगवद गीता है उसमें 701 श्लोक है। जो श्लोक प्रिंट नहीं किया गया यूपी में शास्त्रवादी ज्यादा हैं। यूपी में वाराणसी काशी है विद्वानों की नगरी। उन विद्वानों के द्वारा 700 श्लोक की गीता पास की गई है और गीताएं तो अनेक मिली हैं। अभी जावा द्वीप से किसी ने आविष्कार करके निकाला कि गीता की मूल गीता 40 श्लोकों की ही है। बाद में उसमें दूसरे दूसरे श्लोक ऐड किए गए हैं। लेकिन तालमेल मिलना चाहिए, प्रसंग मिलना चाहिए। हाँ जी। ये अर्जुन उवाच को ही भगवान समाधान देते हैं और इसमें अर्जुन उवाच आप सब अर्जुन बैठे हुए हैं। अर्जुन माने पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले। एक अर्जुन की बात नहीं है, न एक अर्जुन के सामने बैठ करके गीता लिखी गई है। कोई भी धर्म पिता आकर के धर्म ग्रंथ नहीं लिखता, लिखता है या सुनाता है? सुनाता है। तो भगवान ने भी आकर के सुनाया। जो सुनाया उसका सार भक्ति मार्ग में व्यास ने गीता में इकट्ठा कर दिया। वो लाखों श्लोकों वाला महाभारत, उसमें से एक अंश लिया गया है गीता का। बताते हैं कि पहले महाभारत के 4000 श्लोक ही थे। ऐसा जो रिसर्च करने वाले विद्वान हैं, उन्होंने रिसर्च करके निष्कर्ष निकाला कि महाभारत ग्रंथ पहले बहुत छोटा था, अभी लाखों श्लोकों वाला बन गया। तो ये तो ज्ञान का विस्तार होता ही रहता है। जल है वो नीचे की ओर जाता है, व्यंजन भी ऊपर से आता है और नीचे विस्तार को पाता जाता है। अब बाप आकर के उसका सार बताते हैं। ये जो गीता लिखी गई है या उस गीता की ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अनुसार टीका की गई है, वो सिर्फ बाहर वालों को समझाने के लिए है। क्योंकि बाहर के दुनिया वालों का श्रद्धा विश्वास ब्रह्मा बाबा के वाक्यों पर नहीं बैठा हुआ है, इस पर बैठा हुआ है
शिव बाबा को नहीं, वो शिव बाबा को जानते ही नहीं। गीता के ऊपर बैठा हुआ है। एक ही ग्रंथ है जिसमें लिखा हुआ है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। चाहे वो बाइबल शास्त्र हो, चाहे वो कुरान शास्त्र हो, बौद्धियों का धर्म ग्रंथ हो, चाहे हिंदुओं के रामायण आदि कितने ही शास्त्र क्यों न हो, उन सब शास्त्रों से शिरोमणि कौन सा शास्त्र? भगवत गीता। भगवत गीता नाम क्यों दिया गया? क्योंकि भगवान ने उच्चारण किए, ऐसा लिख दिया। उन्होंने भगवान कृष्ण को दिखा दिया। लेकिन हमें तो पता चल गया कि कृष्ण वाली आत्मा तो 16 कला संपूर्ण देवता बनती है। 16 कला संपूर्ण अपने आप बन जाती है। कोई बनाने वाला है? नर को नारायण कोई बनाता है या नर अपने आप नारायण बन जाता है? हे कृष्ण नारायण वासुदेव, ये तीनों नाम एक ही आत्मा के लिए है या अलग अलग आत्माएं हैं? एक ही आत्मा है। जो कृष्ण है वो ही नारायण है, वो ही 16 कला संपूर्ण देवता है। और भगवान कलाओं में बांधा जाता है क्या? तो कृष्ण भगवान कैसे हो सकता है? बाबा एक प्रश्न, मतलब 701 फाइनल है, 700 फाइनल है, मतलब श्लोक का फाइनल कुछ भी नहीं है। ये अपनी मनमत है सब। वो कैसे हम शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा है वो सब भूसा है। बाबा कहते मैं उसमें से सार की बातें बताता हूँ। किताब में लिखे हुए श्लोक मनुष्यों के लिए भूसा है, लेकिन दुनिया को समझाने के लिए, क्योंकि उनका विश्वास बैठा हुआ है गीता के ऊपर, इसलिए गीता में से उदाहरण दे करके उनको समझाते हैं। वो किताब इसलिए लिखी गई है, वो हमारे समझने के लिए नहीं है। हमारे समझने के लिए तो बाबा के महावाक्य, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वेदवाणी है। उनका ब्रह्मा कौन है वो जानते ही नहीं कब ब्रह्मा हुआ, और हम तो जानते हैं कि वो ब्रह्मा कौन है, कब हुआ, कहाँ हुआ। उस ब्रह्मा के वत्स कहाँ है? वो ब्राह्मणों की दुनिया कहाँ है? और बाबा ये सेवा अच्छी खबर है। हाँ, एक श्लोक में है ना, जब इंद्रिय आदि समूह मालिक का है, जब इंद्रिय आदि समूह मालिक का एक शरीर से बाहर निकलता है और दूसरे शरीर को धारण करता है, तब जैसे हवा फूलों के साथ से सुगंध को ले जाती है, वैसे ही आत्मा इन सूक्ष्म इंद्रियों को ले जाती है। इसका बेहद करते हैं। गीता में ये उदाहरण दिया गया है कि हवा चलती है तो फूलों में जो सुगंध भरी हुई है, फूलों के अंदर की सुगंध को हवा बहा करके ले जाती है। ऐसे ही ये शरीर है, इस शरीर के अंदर जो इंद्रियों की शक्ति भरी हुई है, मन, बुद्धि और 10 इंद्रियां, और मन बुद्धि के अंदर जन्म जन्मांतर के संस्कार अच्छे बुरे, ये सारी शक्तियों को आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो दूसरे शरीर में प्रवेश करने के लिए ये सारी शक्तियां ले जाती है।
जो गीता में उदाहरण दिया है, इसमें न समझने की क्या बात है? सूक्ष्म इंद्रियों को ले जाती मनस, क्या सूक्ष्म इंद्रिय बना? ये कान जो हम देख रहे हैं, ये कान नहीं है। जो कान में सुनने की शक्ति है, आंखों में जो देखने की शक्ति है, नाक में जो अच्छा बुरा गंध सूंघने की शक्ति है, वो भूत प्रेतों में भी होती है या नहीं होती है? उनको शरीर है? नहीं है। तो भूत प्रेतों ने जब शरीर छोड़ा था, तो शरीर में से वो शक्तियां सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गई, और शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर विराजमान रहता है। जब रात को सोते हैं, स्वप्न आते हैं, तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, देश दुनिया की सैर करता है, और इंद्रियों द्वारा अनुभव करता है। वो सूक्ष्म शरीर है। जब आदमी शरीर छोड़ देता है, आत्मा शरीर छोड़ती है, तो स्वप्न नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म इंद्रियों को लेकर के चला गया। और ये सेवा के बारे में जो है हमारा संकल्प है, कल जुलाई 14 से महापुष्कर गोदावरी बोल के है, वो करते वो लोग ना। अपन ये बीके वाले भी चित्र प्रदर्शनी में बता थे, और अपन कुछ पॉम्पलेट कुछ अपन बांट सकते क्या? जो परंपरा से बीके वाले करते आए हैं, वो ही करने से काम होगा क्या? नहीं होता। ऐसा कुछ करके दिखाएं जो मनुष्यों ने परंपराएं डाली हुई हैं, उन परंपराओं के आधार पर नहीं, लेकिन बाबा जो चाहते हैं उस रूप में हम करके दिखाएं। तो बाबा नया चाहते हैं या पुराना चाहते हैं? नया चाहते हैं। हाँ जी। नाथ वाला देवी होते थे विशाखापट्टनम में, कनकमालक्ष्मी बोल के एक बिना हाथ नहीं लेफ्ट हैंड, उसका बिना आत्मा के सब नहीं बोले जिससे पूछ रहे हैं। बिना हाथ वाली देवी होती है क्या पूछते हैं? बिना हाथ वाली देवी विशाखापट्टनम में है, कनकमालक्ष्मी। मुसलमान आए तो मुसलमानों ने हिंदुओं की मूर्तियों को खंडित कर दिया, किसी की भुजाएं काट दी, किसी के कान काट दिए, किसी की नाक उड़ा दी। और पत्थर की देवियां होती है क्या? देवियां चैतन्य शरीर वाली थी या पत्थर की थी? हैं? तो आप पत्थर की क्यों माने बैठे हैं? मैं नहीं मानो बाबा, मैं देखे तो देखा, लेकिन जो देखा उसकी हिस्ट्री भी तो जानो। उसकी भुजा को किसने काटा? मुसलमान लोगों ने आके काट दिया। हाँ जी। हाँ, बाबा का प्रत्यक्षता होने के बाद, जैसे जैसे प्रत्यक्षता होने के बाद वैसा ही आत्माओं का नंबर डिक्लेयर होना शुरू होगा है? नंबर डिक्लेयर भी वैसा ही शुरू होगा। संबंध नंबर डिक्लेयर होगा ना। हाँ हाँ, जो जो आत्माएं बाप को पहचानती जाएंगी, जिस नंबर में पहचानती जाएंगी, उसी नंबर में नंबर डिक्लेयर हो जाएगा। तो वैसे जैसे डिक्लेयर होगा वैसे बाप की बात डिक्लेयर होना ही नहीं,
सन्मुख भी पहुंचेंगी, क्योंकि गाया हुआ है सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघ नाश ही तबहि। अघ माने पाप। तो जीवात्माएं, मनुष्य आत्माएं जब मेरे सन्मुख होती हैं, विपरीत नहीं, हद में भी सन्मुख है, शरीर से भी सन्मुख, और दिल मन बुद्धि से भी सन्मुख है, विपरीत बुद्धि नहीं, सन्मुख, तब उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उनका नंबर डिक्लेयर हो जाता है।